हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे 3rd एंड 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भी हमारे 3rd एंड 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं जो कि अपने एग्ज़ाम अभी नवंबर एंड दिसंबर के अंदर नहीं दे पाए थे, दोस्तों आप सभी के लिए गुड न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है। आप लोगों को एक और मौका दिया जा रहा है आपके एग्ज़ाम देने का, जो कि आप लोगों के सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि किसी भी रीज़न की वजह से अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बेसिकली होने वाली है कुछ डाउट से रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं कि मैम हमारे साथ ये चीज़ हुई अब क्या करें, ये चीज़ हुई अब क्या करें। तो दोस्तों, कोशिश करूँगी कि आज की इस वीडियो के अंदर जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं उनको अच्छे से क्लियर कर दूँ एंड आप लोगों की जो भी परेशानी है उसको अच्छे से सॉल्व कर दूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से मैं 1 बाय 1 करके आप लोगों के साथ चीज़ें डिस्कस करना शुरू करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहला डाउट यहाँ पे राइट नाउ मैंने आप लोगों के लिए 6 डाउट्स लिख रखे हैं, लेकिन इन सारे डाउट से पहले जो एक बड़ा डाउट है जिसको लेकर आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो, मैं उसके बारे में बात करती हूँ। दोस्तों देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जब वीडियो बनाई थी कि सेकेंड फेज़ के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं, उस टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी 3rd एंड 5th सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट नहीं की है, उन सबके पास एक और मौका है अपने 3rd एंड 5th सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करके अपने एग्ज़ाम देने का। तो दोस्तों, आप लोग अगर ऑलरेडी आप लोगों ने अपनी फ़ीस सबमिट कर दी है एंड आप लोगों का कोई भी एग्ज़ाम रह गया था, तो दोस्तों अब आपको दोबारा से फ़ीस सबमिट नहीं करनी है उन स्टूडेंट को जिन्होंने ऑलरेडी अपनी फ़ीस दे दी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट बार बार फीस वाले पेज के ऊपर जा रहे हैं एंड वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर फी रिसीव्ड नॉट फाउंड, इस तरीके का कुछ मैसेज पॉपअप हो रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी फीस भर दी है, आप लोगों के पास फी रिसीप्ट है, तो आपको दोबारा से फीस नहीं भरनी है। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है जो कि अपने 3rd या 5th सेमेस्टर की फ़ीस भी नहीं भर पाए थे और एग्ज़ाम तो उन्होंने दिया ही नहीं था। तो ये चीज़ सिर्फ उनके लिए है। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी फ़ीस भर दी है एंड आपका कोई एग्ज़ाम मिस हुआ था, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको जस्ट वेट करना है। जैसे ही आप लोगों की एग्ज़ाम वगैरह की डेट आएगी, गाइडलाइंस आएंगी, तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग अपने एग्ज़ाम को दे देना है। कोई फ़ीस सबमिट नहीं करनी है अगर आपने ऑलरेडी अपनी फ़ीस दे दी है। एंड दोस्तों, जो सेकेंड टाइप के स्टूडेंट हैं जिन्होंने ना तो एग्ज़ाम दिए ना ही उन्होंने अपनी 3rd एंड 5th सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट की, तो दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोगों के पास एक लास्ट मौका है। अभी 7 तारीख तक आप लोगों के पास ये चांस है कि आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट करके अपने 3rd एंड 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोबारा दे सकते हो। तो दोस्तों आप लोग प्लीज़ इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हर साल नहीं मिलती है स्टूडेंट को। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे सबसे पहले डाउट की, जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए मेंशन किया है, वो है सेकेंड फेज़ के अंदर क्या सारे एग्ज़ाम देने हैं। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको जब से ये चीज़ आई है कि सेकेंड फेज़ के अंदर दोबारा से एग्ज़ाम होंगे, जो स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, तो उनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है कि अब उन्हें सारे एग्ज़ाम देने होंगे। नहीं दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ उतने ही एग्ज़ाम देने हैं सेकेंड फेज़ के अंदर जो कि आप लोगों के रह गए थे, छूट गए थे। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने अपने 3 एग्ज़ाम तो बहुत अच्छे से दिए, लेकिन एक एग्ज़ाम उसका किसी गलती की वजह से रह गया था। तो दोस्तों उस कंडीशन में आप लोगों को सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना होगा, ना कि सारे के सारे। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके जितने एग्ज़ाम छूटे हैं सिर्फ उतने ही एग्ज़ाम आपको देने हैं, ना कि सारे। अगर आपका एक एग्ज़ाम छूटा है तो एक एग्ज़ाम आपको देना है, 2 छूटे हैं तो 2 देने हैं, 3 छूटे हैं तो 3 देने हैं, सारे छूटे हैं तो सारे देने हैं। उम्मीद करती हूँ ये डाउट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मैंने आप लोगों का ये डाउट अच्छे से क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं जो हमारे 3rd नंबर वाला डाउट है। सेकंड नंबर वाला डाउट तो मैंने ऑलरेडी आपका क्लियर कर दिया है फर्स्ट डाउट के अंदर। 3rd नंबर का डाउट है कि 1 या 2 एग्ज़ाम पोर्टल पर गलत अपलोड हो गए। दोस्तों मान लीजिए आप लोगों को 4 एग्ज़ाम देने थे, आप लोगों के 4 अलग अलग सब्जेक्ट के एग्ज़ाम थे, जिसमें से आपने मान लीजिए दोस्तों 2 एग्ज़ाम तो ठीक ठाक दे दिए आपने बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन 2 एग्ज़ाम के अंदर आपसे गलती हो गई, आपने पोर्टल के ऊपर गलत आंसर शीट अपलोड कर दी, गलत PDF अपलोड कर
कर दी, 2 एग्ज़ाम आपने गलत अपलोड कर दिए, या फिर एक एग्ज़ाम आपने किसी और एग्ज़ाम की जगह अपलोड कर दिया। तो देखिए दोस्तों, उस कंडीशन में अगर आप लोगों ने रॉन्ग पीडीएफ अपलोड कर दी है, मान लीजिए आपने हिस्ट्री के आगे पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ अपलोड कर दी है, या फिर पॉलिटिकल साइंस की जगह हिस्ट्री की पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप लोगों को ये करना है कि आप लोगों को एग्ज़ाम दोबारा देने हैं। ये चीज़ उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने एग्ज़ाम को गलत मिसलीड करके अपने जो एग्ज़ाम की पीडीएफ है वो रॉन्ग अपलोड कर दी है, उनको दोबारा से एग्ज़ाम देना है। लेकिन जो हमारे बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम में जो उनका ऑर्डर होता है, यानी कि जो उनका डिसिप्लिन कैटेगरी के सब्जेक्ट का ऑर्डर होता है, उसको अगर मिसमैच कर दिया तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उस कंडीशन में आपके जो आंसर शीट है वो अप्रूव हो जाएगी। आप लोगों को उस कंडीशन में नहीं देना है एग्ज़ाम। अगर आपने वैसे अपलोड कर दिया है, मान लीजिए जैसे कि आज आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम था, लेकिन आज आपने हिस्ट्री का एग्ज़ाम ना देकर पॉलिटिकल साइंस का देकर सबमिट कर दिया, एंड कल आपका पॉलिटिकल साइंस का था, कल आपने पॉलिटिकल साइंस का ना देकर हिस्ट्री का कर दिया, तो इस कंडीशन में आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देने। लेकिन मान लीजिए आज आपका हिस्ट्री का ही एग्ज़ाम था और आपने हिस्ट्री की जगह पॉलिटिकल साइंस की पीडीएफ उठाकर अपलोड कर दी है, तो उस कंडीशन में आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, बता दूंगी आप लोगों को। दोस्तों हमारा जो 4 नंबर का डाउट है वो ये है कि एक एग्ज़ाम में 2 आंसर गलत अपलोड हो गए, या फिर 2 आंसर अपलोड ही नहीं हुए, या फिर 2 आंसर हमने अपलोड कर दिए जो कि ऑटो सबमिट हो गए। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आज आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है और हिस्ट्री के एग्ज़ाम के अंदर आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने थे, लेकिन आपने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए एंड वो 2 ही क्वेश्चन आपने सबमिट कर दिए अपने OBE पोर्टल के ऊपर, एंड वो ऑटो सबमिट होकर चले गए। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा? देखिए दोस्तों, अगर आपने 2 ही आंसर अपने अपलोड किए हैं अपनी OBE पोर्टल के ऊपर एंड वो ऑटो सबमिट हो गए हैं, एंड उन 2 आंसर के बाद आपने कोई ईमेल वगैरह SOL को नहीं किया है, तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको एग्ज़ाम दोबारा देना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन के बेस के ऊपर SOL आपको पास करेगा। ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगती है। तो अगर आपने 2 आंसर अपलोड किए हैं एंड बाकी के 2 आंसर आपने किसी भी तरीके से SOL को नहीं भेजे हैं, तो आपको एग्ज़ाम दोबारा देना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने 3 आंसर अपलोड किए हैं और एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, तो उस कंडीशन में आप लोग चाहे तो एग्ज़ाम नहीं भी दीजिए, मेरे अकॉर्डिंग मत दीजिए, क्योंकि 3 आंसर इनफ है। आपने 75% पेपर अटैम्प्ट किया है, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड मान लीजिए दोस्तों, अगर आपने 2 आंसर अपलोड किए हैं और उसके बाद आपने ईमेल के थ्रू अपने चारों आंसर दोबारा से SOL को सेंड किया है, तो उस कंडीशन में भी आपको दोबारा से एग्ज़ाम नहीं देना है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से समझा दी है। रॉन्ग पीडीएफ वाली चीज़ भी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। मान लीजिए आपने हिस्ट्री की जगह पॉलिटिकल साइंस की और पॉलिटिकल साइंस की जगह हिस्ट्री की पीडीएफ अपलोड कर दी है, तो उस कंडीशन में आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अगर आपने दिन आगे पीछे कर दिए, लाइक आज आपको हिस्ट्री का एग्ज़ाम देना था लेकिन आपने दिया पॉलिटिकल साइंस का, तो उस कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे लास्ट डाउट की, जो कि है लेट ईमेल सेंड किया तो क्या होगा। दोस्तों ईमेल का जो चक्कर है ना, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। काफ़ी सारे स्टूडेंट अलग अलग टाइमिंग बताते हैं एंड पूछते हैं कि अब क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक टाइमलाइन बताती हूँ, जो कि टाइमलाइन मुझे भी बेसिकली अभी पता चली है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों ने 2:30 से 3 बजे के बीच में, मॉर्निंग वाले स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, 2:30 से 3 बजे के बीच में अपनी ईमेल की PDF सेंड की है, तो उस कंडीशन में आपको दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना है। एंड इवनिंग के अंदर अगर आपने 7 से 8 बजे के बीच में अपनी PDF SOL को सेंड की है ईमेल के थ्रू, तो भी आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। अब आपने अगर 8 बजे के बाद या फिर इवनिंग के अंदर आपने 8 बजे के बाद और मॉर्निंग के अंदर आपने 2:30 बजे से 3 बजे के बाद, यानी कि 3 बजे के बाद अगर आपने कोई PDF सेंड की है SOL की, तो उस कंडीशन में आपकी PDF एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो टाइमलाइन है आपकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, उसके अंदर यही चीज़ मेंशन है कि आपको 3 बजे तक लास्ट, जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट है उनके लिए 3 बजे लास्ट टाइमलाइन है, और जो इवनिंग वाले स्टूडेंट है उनके लिए 8 बजे तक लास्ट टाइमलाइन है। तो उसके बाद मान लीजिए आपने 8:05, 8:10, 8:30 इतना लेट किया है, तो दोस्तों उस कंडीशन में आप दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिए, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप पास हो जाएं। तो दोस्तों जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे अकॉर्डिंग मुझे कलेक्ट
मुझसे हो सकी है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। एंड उम्मीद करती हूँ अब आप लोगों के सारे डाउट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ ऐसे भी हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो अपनी ईमेल है, जो कि ईमेल उनको करना था, वो उन्होंने 2:30 बजे से पहले मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर उन्होंने 7:30 से पहले किया है। तो दोस्तों उस कंडीशन में भी आप दोबारा एग्ज़ाम दे दीजिए, क्योंकि ईमेल आपको टाइमलाइन के अंदर ही करना था, टाइमलाइन से ना तो पहले और ना ही बाद में। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। मैंने कोशिश की आपके सारे डाउट क्लियर करने की। फिर भी कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।